नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मूलांक के अनुसार आपका भविष्य। दर्शकों नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूलांक के अनुसार क्या कहता है आज का दिन। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। सूर्य का अंक है, अधिकारियों से बड़ी बातचीत होगी, गंभीर मामले भी सामने आएंगे, इसके नतीजे आपके फेवर में रहेंगे, आपकी योजनाएं सक्सेस होंगी, सफलताएं मिलेंगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, लाल रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का अंक है, फायदा और खुशी मिलेगी, सामान्य से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आज आपको। बिजनेस वाले लोगों की इनकम बढ़ेगी, कुछ नौकरी पैसा लोगों को एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, नीला रंग आज आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है, छात्र ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मामले सुलझ जाएंगे और कुछ नए अवसर भी सामने आएंगे। दोस्तों से समय पर मदद मिल जाएगी। गुलाबी रंग मूलांक 3 वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आगे के मूलांक की तरफ बढ़ने से पहले आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं वो हमारा विषय है कैलाश जी, करियर। जी, सभी लोग अपने करियर को लेकर काफी चिंतित होते हैं, काफी परेशान होते हैं और काफी प्रयास भी करते हैं। जी। तो कैलाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर बात करें मूलांक 1 से लेकर 9 वाले व्यक्तियों की, तो कौन से मूलांक के लिए कौन सा करियर ऑप्ट करना बेहतर होता है, वो जानना चाहेंगे आपसे। दर्शकों 1 मूलांक से 9, हर मूलांक का अपना ग्रह नक्षत्र, हर मूलांक का अपना एक क्राइटेरिया, एक वे रहता है। लेकिन बात करें कैरियर की, क्योंकि जो व्यक्ति सफल एजुकेशन नहीं लेता वो जीवन में सफल होने की प्रतिशतता बहुत कम हो जाती है। पुराने ज़माने में होता था कि हम अपन पेरेंटल चीज़ों को ज्वाइन कर लेते थे, हमारा जीवन यापन हो जाता था। आज शिक्षा के दौर में आपका पेरेंटल बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका पूर्ण शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी का दौर है, आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए बात करें अगर मूलांक 1 और 4 की, दोनों ही सूर्य का अंक है। 1 अंक पॉजिटिव सूर्य, 4 नेगेटिव सूर्य राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं के अंदर बहुत सफल रहते हैं। इनको आर्ट्स का जो फील्ड रहता है उनमें ज़्यादा सफल रहते हैं। जिस फील्ड के अंदर इनको लीड करना होता है वो उसमें टॉप पे रहते हैं। मूलांक 2, 5 और 7 ये तीनों ही जो अंक रहते हैं, आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, होटल मैनेजमेंट के, मेडिकल के, इन चीज़ों के फील्ड में ये लोग काफ़ी अच्छे और बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। और बात करें मूलांक 8 की, ये इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जो फील्ड रहता है, वाक्पटुता का, बोलने का जो फील्ड रहता है, इनके अंदर ये सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। बहुत बार इनकी एजुकेशन उस फील्ड की नहीं होती, फिर भी ये दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। ये इनके अंदर बाई बॉर्न जो गुण होते हैं वो इनके अंदर रहते हैं। मूलांक 9 की बात करें मंगल की, वो स्पोर्ट्स का माना जाता है, ये खेल कूद के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। मूलांक 9 वाले अच्छे व्यापारी भी रहते हैं। इन्हें MBA करना, मैनेजमेंट का कोर्स करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। कैलाश जी, ये तो आपने बता दिया कि कौन से मूलांक वाले व्यक्तियों को कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए जी। लेकिन कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, आजकल प्रतिस्पर्धा का दौर है जी। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत इतनी हद तक बढ़ गया है कि नौकरियां नहीं मिल पाती हैं जी। और जब नौकरी नहीं मिल पाती है तो एक सोच ये दिमाग में आती है कि कहीं गलत तो करियर नहीं ऑप्ट कर लिया। ऐसे समय में व्यक्ति सुसाइड करने का सोचता है और ऐसे आजकल बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए वो आपसे जानना चाहूंगा। पहले तो उन सभी माता पिताओं को एक सलाह है, मशवरा है
बच्चे का जन्म चाहे किसी भी अंकों में हुआ हो, वो कर कुछ भी रहा हो, लेकिन आप उसके ऊपर कभी दबाव न बनाएं। उसकी जो इच्छा शक्ति है उसी के अनुरूप उसे कैरियर चूज करने की सलाह दें। ध्यान पूरा रखिए कि वो किस दिशा में जा रहा है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति का शिक्षित होना ही उसके सफलता का कारक नहीं होता। उसके जन्म के अंकों में भगवान जब भी किसी को धरती पे भेजता है, उसके जन्म के जो अंक रहते हैं, हर अंकों का अपना महत्व रहता है। 1 का अंक भी उतना ही पावरफुल है जितना 8 का अंक रहता है। 3 जितना सर्वश्रेष्ठ है, 9 भी उतना ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर व्यक्ति शिक्षा के अंदर थोड़ा सा कम मार्क्स लेके आ रहा है, बच्चा कम मार्क्स ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा के अंदर बच्चों को सपोर्ट पूरा करे, उनको दबाव न बनाए, क्योंकि दबाव बनाने के कारण उनका चंद्रमा भ्रष्ट हो जाता है। माता पिता का जो अंक रहता है या न्यूमरोलॉजी में जो नंबर रहता है, वो 1 का अंक सूर्य का रहता है, और सूर्य की गर्मी जितनी लग सकती है उतनी लगे तब तक तो हमें सहन होती है, लेकिन जब जून के महीने में टेम्परेचर 55 टच करता है, हमारा खुले में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, हम जलने लग जाते हैं। उसी तरह से माता पिता सूर्य की भूमिका में रहते हैं, और उनकी प्रचंडता जो बच्चे रहते हैं वो चंद्रमा प्रधान कोमल वो सहन नहीं कर पाते, और सूर्य चंद्रमा का थोड़ा उठापटक चलता रहता है और बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके माता पिता को उतनी ही बात और अपना मशवरा बच्चों के सामने रखना चाहिए। फिर भी आपको लगे सब कुछ अच्छा करने के बावजूद आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, सफ़ेद रंग का जो मून स्टोन रहता है चांदी में बनवा के अपने बच्चे को पहनाएं। बच्चा आपकी राय के अनुसार भी चलेगा और आपके परिवार के मान सम्मान को समाज में बनाए रखेगा। कैलाश जी, बहुत बार ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस में थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनाए रख पाते हैं, ये सोचकर कि ना जाने आगे उसमें उतना स्कोप है या फिर नहीं है जितना दूसरे क्षेत्रों में है। तो ऐसे समय में ऐसे जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? दर्शकों, हर व्यक्ति के मन में रहता है कि वो IAS बने, IPS बने, या पॉलिटिक्स में जाए और चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन आपका जिन अंकों में जन्म हुआ है आपकी उतनी ही रेंज रहेगी, आप उसी के अनुसार चल पाएंगे। और सिर्फ मूलांक को लेकर हम अपना कैरियर चूज करें तो वो भी गलत बात हो सकती है। आपका जो मूलांक है, भाग्यांक है, जो नामांक है और जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, सभी का अपना एक समावेश होता है और उसके अनुरूप आपका प्रोफेशन काम करता है। तो जिस चीज़ में आपकी रुचि है आप उसी में जाइए, और अगर उसमें सफलता मिल रही है तो आप एक निश्चित भाव अपने मन के अंदर, संतुष्टि का भाव अपने मन में पैदा कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको अपने काम में प्रॉपर सफलता नहीं मिल रही, आत्मविश्वास की कमी है, वो मूलांक 9 का जो अंक रहता है मंगल का, उसके कारण आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। और मंगल का जो रहता है वो हनुमान जी का रहता है। जिन व्यक्ति विशेष या बच्चों को अपने कैरियर में प्रॉपर सफलता नहीं मिल पा रही, उन्हें मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में दर्शन करने चाहिए, श्रद्धानुसार भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अपनी शिक्षा को और उन्नतिशील बनाने के लिए देवी पूजा की आप करते हैं शुक्रवार को, तो वो भी आपकी सफलता में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। कैलाश जी, अभी आपने संतुष्टि का जिक्र किया कि मन माफिक काम करने से व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, खासतौर में करियर में सफलता भी मिलती है जी। लेकिन कैलाश जी, बहुत बार देखा गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 30,000 है जी साल 1.5 साल बाद बढ़कर 60,000 70,000 हो जाती है जी या फिर उसके आसपास हो जाती है, पर फिर भी वो आदमी संतुष्ट नहीं रहता, ना अपनी जॉब से संतुष्ट होता है और ना अपने काम से संतुष्ट होता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? बिकॉज जिन व्यक्तियों की आर्थिक उन्नति जी, तो हो रही है जी। लेकिन वो उस चीज़ों से संतुष्ट नहीं है, उनका सदैव चंद्रमा नीच का देखा गया है। क्योंकि जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं, जिनके अंदर अपार सुख सुविधाएं हमारे घर में रहनी चाहिए, ऐसी मन में भावनाएं रहती है, वो संतुष्ट नहीं हो पाते। उन्हें चाहे दुनिया की कोई भी खुशी दे दी जाए, उनका चंद्रमा नीच का रहता है। ऐसे व्यक्ति अगर उनकी शादी नहीं हो रखी है तो उन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। विवाह के बाद चंद्रमा उच्च का रहता है तो उससे सफलता मिलती है। और शिव संबंधित पूजा पाठ जो रहती है आपको करनी, जब आपको लगे कि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, भगवान भोलेनाथ की शिव संबंधित पूजा कीजिए, शिव मंदिर में इमरती का भोग लगाइए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप परिवार के साथ लोगों को साथ में लेकर चलने की भावना भी आपके अंदर बढ़ जाएगी।
कैलाश जी, बहुत बार देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग की जी और वो काम करता है फोटोग्राफी का, जी और बहुत से लोगों ने काम किया होता है, मतलब पढ़ाई की होती है फोटोग्राफी की और डिजाइनिंग में अपना काम कर रहे होते हैं वो आगे जाकर। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसी वजह है जिस वजह से उनका आगे जाकर जो फील्ड है वो चेंज हो जाता है करियर में? अर्पित जी, कभी कभी इंसान परिवार के दबाव में अपना विषय चूज करता हाँ है, जी, कभी कभी अपने दोस्तों की देखा देखी में विषय चूज कर लेता है। वो इस चीज़ से परे रहता है कि उसे क्या पसंद है। उसके मन में रहता है कि मेरे दोस्त अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है मैं भी ले लेता हूँ, मेरा दोस्त अगर पीएमटी फाइट कर रहा है तो मैं भी बायोलॉजी ले लेता हूँ। तो आप 12 जो वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को समझ हो जाती है, वो 10th के बाद अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो उस कंडीशन में आप बच्चे अपने माता पिता की सलाह से करें, और माता पिता का पूरा दायित्व रहता है अपने बच्चों को हेल्प करें। तो ये जो अनचाहे जो सब्जेक्ट लेते हैं फिर बाद में इनको चेंज करना पड़ता है, ये काफ़ी नुकसानदायक रहते हैं, आपकी सफलता में रुकावट भी पैदा करते हैं। अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण में अगर बात की जाए, मूलांक 5 और 7 की जब बुध और केतु की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति अनचाहे डिसीजन लेता है। 12th तक, जब तक बच्चा 12th में रहता है, मतलब 1st से लेकर 12th तक, उसे गणेश पूजा माता पिता को करवानी चाहिए। बच्चे को गणेश मंदिर में दर्शन करवाना, गणेश जी के धोख लगवाने से उसकी मानसिक जो तारतम्यता है, मानसिक जो पावर है उसमें बढ़ोतरी रहती है और सफलताएं जल्दी रहती है। उसके द्वारा लिया गया निर्णय सदैव उसके लिए सफल रहता है, उसे भविष्य में अपना फील्ड चेंज नहीं करना पड़ता गणेश पूजा करने से। तो चलिए दर्शकों भी आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 4, किसी बड़े काम की योजना तैयार की है तो एक बार उस पर नए सिरे से विचार जरूर कर लें। जो भी नया होगा आपके लिए अच्छा होगा। रिश्तेदारों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, आसमानी रंग मूलांक 4 वालों के लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का है, संतान आपकी इच्छा से काम करेगी। नौकरी में भी वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। कोई बड़ा फैसला भी आज आपको लेना पड़ सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 वालों के लिए, हरा रंग मूलांक 5 वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का अंग है, देवी कृपा का अंग है। भविष्य को लेकर मन में कुछ आशंका भी रहेगी। ऑफिस में काम भी ज़्यादा रहेगा। नई योजनाओं में भी आज आप उलझ सकते हैं। शुभ रंग की अगर बात करें, हरा रंग मूलांक 6 वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।